प्लीज प्लीज हमारा हाथ हाथ खोल दीजिए। मैं यहाँ नहीं रहना। कहाँ जाए तेरा पति जो तुम्हारा खून का प्यासा तुम्हें ढूंढ रहा है? अनु के सामने आएगी 20 साल पुरानी राजनंदिनी की सच्चाई कि आखिरकार आर्यवर्धन ने ही राजनंदिनी को मरवाया था। आपको बता दें कि भाई सीरियल तुमसे तुम तक में अब फाइनली अनु चल पड़ी है राजनंदिनी की सच्चाई का पता करने के लिए, और उसके सामने भी ये सच आने वाला है कि आर्यवर्धन जो है उसकी कहानी क्या थी। आपको बता दें कि आर्यवर्धन जो है पहले एक मैकेनिक का काम करता था, गाड़ियां बनाता था, और उसको प्यार हो गया राजनंदिनी से। राजनंदिनी जो कि बहुत ही अमीर थी और इकलौती बेटी थी अपने बाप की, जो कि बहुत ही अमीर थे। उन्होंने यहाँ पर राजनंदिनी को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। खैर इसके बाद यहाँ पर उनकी शादी आर्यवर्धन से हो जाती है, और राजनंदिनी की शादी आर्यवर्धन के साथ होने के बाद जो राजनंदिनी है वो आर्यवर्धन को अपने ही घर में रख लेती है, और उनकी माता पिता सबको अपने ही घर में शरण देती है। लेकिन यहाँ पर जो आर्यवर्धन है वो यहाँ पर लालच में आकर राजनंदिनी को ही मरवा देता है, और राजनंदिनी को मरवा के राजनंदिनी ग्रुप आप यहाँ पर साड़ी खोल देता है, और ये ऐसे दिखावा करता है कि उसको राजनंदिनी से बहुत ज्यादा प्यार था। और इसकी इस काली करतूत में शामिल थे दो लोग, जिसमें पहला तो था यहाँ पर झेंडे, लेकिन दूसरा आदमी कौन था इस बात की सच्चाई आपको आने वाले एपिसोड में कुछ दिनों बाद पता चलेगी। आपको बता दें कि राजनंदिनी का भाई था वो, जो कि यहाँ पर आया था बीच में गुंडा, जिसने यहाँ पर आर्यवर्धन को बहुत बार यहाँ पर मारने की कोशिश भी की थी, जिसको आर्यवर्धन ने झेंडे से कहलवा कर यहाँ पर जला के मरवा दिया था। अब यहाँ पर उस गुंडे को भी अनु यहाँ पर सच्चाई के पर्दे से निकालेगी। जो आप देख पा रहे हैं यही गुंडा था वो। अब इस गुंडे की सच्चाई जब आपके सामने आएगी कि जलंधर जो है वो राजनंदिनी का भाई था, तब अनु के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जलंधर को अपने रास्ते से हटाने के लिए आर्यवर्धन ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसको मार नहीं पाया था। लेकिन दूसरी बार बहुत ही तगड़ी चाल चली गई। अब दूसरी तरफ यहाँ पर वो तीसरा कातिल कौन था राजनंदिनी का, इसकी सच्चाई तब पता चलेगी जब अनु शादी करके आर्यवर्धन के घर में आएगी और सच का पता लगाएगी। अब इससे पहले राजनंदिनी की सच्चाई, आर्यवर्धन की यहाँ पर कातिल होने की सच्चाई अनु के सामने आए, अनु के सामने सच ना आने पाए, इसलिए यहाँ पर आर्यवर्धन बहुत ही बड़ी यहाँ पर चाल चलता है। वो यहाँ पर जो भी राजनंदिनी की तस्वीरें, राजनंदिनी की जो भी यादें उनको अनु की नजर में ना आने पाए, उससे पहले उनको गायब करवा देता है, उनको जलवा देता है। अब अनु को यहाँ पर अनु से प्यार हो गया है आर्यवर्धन को भी, इसलिए वो नहीं चाहता है कि अनु सारी सच्चाई जान जाए और वो कोई बड़ा कदम उठाए। जो राजनंदिनी थी वो भी हूबहू यहाँ पर अनु की जैसी ही थी, बल्कि अनु जो है वो राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। जो राजनंदिनी मर गई थी उसका पुनर्जन्म हुआ है अनु के रूप में, और वही अनु अब यहाँ पर शादी करके आर्यवर्धन की जिंदगी में वापस जाएगी। और जब वो वापस जाएगी तब जाकर उसे सच्चाई का पता चलेगा कि आर्यवर्धन जो है उसने ही पिछले जन्म में मारा था राजनंदिनी को, और राजनंदिनी जो है वो मर गई थी। अब फाइनली यहाँ पर अनु जो है वो शादी करके आर्यवर्धन के घर में जाएगी। घर में जाने के बाद उस काले दरवाजे की सच्चाई खुलेगी, जिस दरवाजे के पीछे कुछ तो यहाँ पर राज दफन है। उस दरवाजे को खुलने के बाद बहुत बड़ी सच्चाई अनु के सामने आएगी। अनु के सामने जब इतना बड़ा सच आएगा तो अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अनु ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि आर्यवर्धन जो इतना भोला इंसान है उसके पीछे का सच कितना बड़ा और बहुत ही भयंकर है। इन सब के